जय माता दी। मैं रीना शुक्ला औसान माता की बहुत ही प्यारी कहानी लेके आई हूँ। घर की बहू के ऊपर औसान माता की कृपा। तो चलिए हम ये कहानी स्टार्ट करते हैं। एक घर में सास होती हैं, बहू होती हैं और उनका एक बेटा होता है। बहुत ही अच्छा परिवार होता है। बेटा दिन में कमाने चला जाता है, सास बहू घर में रहती हैं। सास ने घर में अपने एक गाय पाल रखी है। दिन भर गाय की सेवा करती हैं। सुबह शाम गाय का दूध निकाल के सबके घर में बेचने जाती हैं। और जो बहू है वो घर के काम करती हैं। शाम जब होती है तो बहू अपनी सास से कहती है, माँ जी हमको राशन दे दीजिए जिससे हम खाना बना लें। सास जाती है, नाप के थोड़ा सा नमक, तेल, हल्दी, आटा, चावल सब नाप के दे देती हैं। बहू जाती है किचन में, खाना बनाती है बहुत प्रेम से। सास को खिलाती हैं, अपने आदमी को खिलाती हैं। जैसे कि सास ने सब कुछ नाप के दिया है बिल्कुल बराबर, बहू के लिए कुछ भी नहीं बचता है। बहू बेचारी भूखी सो जाती है लेकिन अपनी सास से शिकायत नहीं करती है। किसी दिन खाने को मिलता था, किसी दिन खाने को नहीं मिलता था। 2 दिन हो गया बहू को कुछ भी खाने को नहीं मिला, लेकिन बहू बहुत डरती थी अपनी सास से। डर के मारे कुछ भी ना कह सकी कि माता जी मुझे भूख लगी है। एक दिन उनकी सास ने फिर उनको नाप के राशन दिया बनाने के लिए कि लो बहू खाना बना लो। जैसे कि हम सब लोग रोटी बनाते हैं, लास्ट में आटा बच जाता है जिसको हम लोग परथन कहते हैं। वही परथन बच गया और बहू 2 दिन से भूखी थी। एक तरफ सास ने दूध चूल्हे पर रख दिया है। गांव में आप लोग जानते होंगे कि चूल्हे पे ही दूध गर्म किया जाता है। तो एक तरफ सास ने दूध रख दिया है चूल्हे पे गर्म होने के लिए और बहू ने सबको प्रेम से खाना बनाया, खिलाया, लेकिन कुछ भी बहू के लिए नहीं बचा। जैसे कि वो 2 दिन से भूखी थी, अब उससे भूख बर्दाश्त नहीं हुई। तो जो वो परथन बचा हुआ था, बहू ने उसी को अच्छे से गूंधा और गूंद के छोटी छोटी भौरी उसकी बनाई। गांव देहात में भौरी सब लोग जानते हैं। और भौरी बनाने के बाद वही खौलते हुए दूध में डाल दी। जब भौरी पक गई, निकाल के बहू ने खा लिया और जाके आराम से सो गई। क्योंकि 2 दिन से वो भूखी थी। पेट में अनाज पहुंचते ही बहू को काफ़ी अच्छा महसूस हुआ और बहुत अच्छी नींद उसको आ गई। अब जब भी परथन बचता था तो बहू इसी प्रकार से भौरी बना लेती थी। ये सिलसिला ऐसे ही चलने लगा। बहू हमेशा परथन से ही भौरी बना लेती थी और दूध में भिगो देती थी, यानी कि खौलते हुए दूध में वो डाल देती थी। एक दिन दूध सास ने रख दिया उबलने के लिए और बहू घर के काम करने लगी। इतने में ही एक पड़ोसी आया और बोलने लगा, अम्मा जी 1 गिलास दूध दे दीजिए, हमारे घर कुछ मेहमान आए हैं। अम्मा जी बोलने लगी, अच्छा रुको मैं अभी आपको दूध देती हूँ। माता जी ने आवाज़ लगाई, बहू सुनो 1 गिलास हमें दे दो। बहू ने बोला, माता जी गिलास का क्या करोगी? सासू माँ ने कहा कि पड़ोसी आए हैं, उनको 1 गिलास दूध देना है। अब बहू डर के मारे थर-थर काँपने लगी। हे भगवान, आज तो माताजी मेरा सब राज जान जाएंगी कि मैं किस तरीके से भौरी बनाकर खाती हूँ। हे भगवान, घर का माहौल बिगड़ जाएगा, लड़ाई झगड़ा होने लगेगा। बहू अपने ख्यालों में खो गई और इतना डरने लगी, वो बस भगवान की दुहाई करने लगी। औसान माता को मनाने लगी, बोलने की, औसान माता मेरे ऊपर अपनी कृपा करो और मेरी लाज बचाओ महारानी। अगर आज मेरी सासू माँ जान जाएंगी कि मैंने इस तरीके से भौरी बना के खाती हूँ तो पूरे गांव में हल्ला हो जाएगा और सब लोग ये कहेंगे कि बताओ इनकी बहू कैसी है जो चोरी से खाना खाती है। हे औसान मैया मेरे ऊपर कृपा करो और मेरी लाज बचाओ। बहुत ज़्यादा बहू काँपने लगी। इधर सासू माँ ने गिलास लिया और दूध के बर्तन की तरफ चल दी। जैसे ही सासू माँ ने दूध का बर्तन खोला, उनकी आंखें एकदम फटी की फटी रह गईं
और ज़ोर से अपनी बहू को बुलाने लगी, बहू इधर आओ, बहू इधर आओ। अब बहू डर के मारे बिल्कुल बेहाल, उसको लगा आज मेरी चोरी पकड़ी गई और औसान मैया की वो इतनी विनती करने लगी। अब बहू दौड़ते हुए गई। बहू ने कहा, क्या हुआ माँ जी? सासू माँ ने कहा, ये देखो, मैंने तो इसमें दूध रखा था गर्म होने के लिए, लेकिन यहाँ पर तो पूरा बर्तन सोने से भरा हुआ है, हीरे मोती जवाहरात निकल रहे हैं दूध के बर्तन में से। अब बहू औसान मैया की कृपा तो समझ गई कि औसान मैया ने बहू की लाज बचा ली। अब मन ही मन औसान माता का वो लाख बार धन्यवाद करे कि औसान मैया, आपने मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा कृपा की है। अब बहू ने सोचा, जब औसान मैया ने इतना मेरी सहायता की है तो अब मुझे छुपाना नहीं चाहिए। तो बहू ने बहुत हिम्मत करके बताया कि माँ जी, कहानी इस प्रकार है कि आप मुझे हमेशा नाप जोख के ही खाना बनाने को देती थी, जिसके वजह से मैं हमेशा भूखी सो जाती थी, और जब कभी परथन बच जाता था तो मैं उसी से भौरी लगाकर दूध में डाल देती थी माँ जी। तो आज भी मैंने उसी प्रकार किया, और जब आप मुझे इस तरीके से बुलाने लगी तो मैं डर गई और औसान मैया को मन ही मन में सुमरन करने लगी, जिससे औसान मैया ने आकर मेरी मदद की और भौरी की जगह सोना चांदी भर दिया। अब सास बहू खुशी के मारे एकदम झूमने लगे। तो सास कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत अत्याचार किया है, मैंने तुम्हें बहुत कष्ट पहुंचाया और कभी भी तुमने शिकायत नहीं की। जैसा भी रहा, जो भी रहा, तुमने चुपचाप सब चीज़ स्वीकार करी। तुम हमारे घर की लक्ष्मी हो। सास बोलती है, बहू बोलती है कि माँ जी, जब औसान माता ने इतनी कृपा की है तो कल सुबह हम लोग औसान माता की एक पूजा रखेंगे और हम लोग सुहागनों को औसान माता की कथा सुनाएंगे और वहाँ पर हम औसान माता की पूजा करेंगे। सुबह होती है तो बूढ़ी दादी पूरे गांव में जाकर सुहागनों को न्योत देती हैं, कहती हैं कि आज हमारे घर औसान माता की कथा है और आप लोग ज़रूर आना। और जब सब पूछते हैं कि भाई क्यों औसान माता की कथा कर रहे हो, क्या हुआ है, तो वो सारा किस्सा अपनी बहू का बताती हैं। अच्छा, सब बूढ़ी दादी के घर महिलाएं पहुंचती हैं, औसान माता की कथा होती है और बहू की प्रशंसा करते हुए कोई नहीं थकता है। कहते हैं, धन्य है ऐसी बहू जो आपके परिवार में आई है। और बूढ़ी दादी की भी आंख भर जाती है, कहती है, मैंने अपनी बहू के साथ इतना अत्याचार किया, बहू के रूप में ये हमारे घर की लक्ष्मी है। तो जैसे औसान माता ने बहू के ऊपर कृपा की है, वैसे ही औसान माता सभी के ऊपर कृपा करे। तो जोर से बोलो, जय माता दी, जय औसान माता दी। हमारी औसान माता की कहानी आपको कैसी लगी है, हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। जय हो औसान माता।